आज का जो हमारा टॉपिक है वह है तालाबंदी क्या है। यह जो टॉपिक है हम लेबर लॉ के अंतर्गत कवर कर रहे हैं, जिसमें हम तालाबंदी को जानेंगे। इंग्लिश में इसे लॉकआउट कहते हैं। देखिए, सरल शब्दों में तालाबंदी को नियोक्ता की हड़ताल कहा जाता है। नियोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी को मजदूरी पर रखता है, यानी कि किसी कंपनी में जो मालिक होगा वो कुछ मजदूरों को अपने पास मजदूरी के लिए रखेगा, वो नियोक्ता कहलाता है। देखिए, यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के साथ झड़प का प्रतिशोध होता है। यानी कि अगर जो कंपनी का मालिक है और कर्मचारियों के बीच में अगर कोई झड़प हो जाती है, कोई थोड़ी बहुत मनमुटाव हो जाता है, तो इसमें क्या करता है, वो अपनी कंपनी को ताला लगा देता है। ठीक है, तो इसका प्रतिशोध, उसके यानी कि बदले में वो क्या करता है, ताला लगा देता है। तालाबंदी किसी प्रतिष्ठान का अस्थायी रूप से बंद होना है, जो अस्थायी रूप से श्रमिकों को उनकी नौकरियों और इस प्रकार उनकी आय से वंचित कर देगा। यानी जो श्रमिक होंगे, मजदूर होंगे, उनकी नौकरियों से और उनकी जो इनकम होगी, कमाई होगी, उससे वंचित कर देगा, उसे रोक देगा। वह श्रमिकों को काम और परिश्रम की आवश्यकता के कारण नियोक्ता की मांगों को मानने के लिए प्रभावी ढंग से मजबूर कर सकता है। यानी कि जो मजदूर होंगे उनको ऐसी मांगें रखेंगे उनके सामने मालिक की, जिससे वह उन्हें माननी ही पड़ेगी। जो कर्मचारी होंगे, मजदूर होंगे, उन्हें उसकी मांगें माननी ही पड़ेंगी अपने मालिक की। फिर उसके बाद ही वह कंपनी को खोलेगा, उससे ताला है जो खोलेगा। इस मामले में भी प्रतिबंध और सामान्य निषेध हैं। देखिए, अधिनियम के अंतर्गत जो तालाबंदी है वो क्या होती है। देखिए, अधिनियम में कहा गया कि रोजगार के स्थान को अस्थायी रूप से बंद करना या काम का निलंबन या नियोक्ता द्वारा यानी मालिक द्वारा उसके द्वारा नियोजित किसी भी संख्या में व्यक्तियों को रोजगार जारी रखने से इनकार करना के रूप में परिभाषित करता है। परिभाषा का दूसरा भाग यह स्पष्ट करता है कि तालाबंदी के लिए प्रत्येक कर्मचारी पर काम का पूर्ण निलंबन आवश्यक नहीं है। इसलिए नियोक्ता कुछ श्रमिकों को नियोजित कर सकता है, यानी कि कुछ लोगों को कार्य पर रख सकता है जबकि अन्य को बाहर रख सकता है। यह ध्यान रखना उचित है कि यह छँटनी से अलग है, यानी छँटनी अलग प्रकार की होती है। अब देखिए, जो कानूनी तालाबंदी है वो क्या होती है। कानूनी रूप से तालाबंदी क्या होती है। यदि किसी तालाबंदी को कानूनी माना जाता है तो उसे अधिनियम के तहत परिभाषित कुछ शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा, तभी वो कानूनी रूप से मानी जाएगी। जैसे कोई ऐसी मांग हो जिसके लिए औद्योगिक प्रतिष्ठान पर ताला लगा हो, यानी ऐसी मांग रखी गई हो जिससे वो मांग पूरी नहीं हो रही है तो उस कंपनी के द्वारा ताला लगा दिया गया हो। किसी रोजगार या उपक्रम के स्थान को अस्थायी रूप से बंद करना स्थायी बंदी तालाबंदी नहीं है। ठीक है, अस्थायी रूप से यानी कि कभी भी खोला जा सकता है, स्थायी बंदी नहीं कहला। स्थायी बंदी वो होती है जो बंद कर दी जाती है सब यार पूर्ण रूप से। ठीक है, यदि वे मांग स्वीकार कर लेते हैं तो कर्मचारी को फिर से खोलने या वापस लेने का इरादा मौजूद होना चाहिए, तभी वो कानूनी रूप से सही मानी जाएगी तालाबंदी। अगर वो कंपनी को खोलते हैं तो उन्हें कर्मचारियों को वापस लेना हो काम पर, तभी वो कानूनी रूप से सही होगी। नियोक्ता यानी मालिक के द्वारा कर्मचारियों को धारा 2J में परिभाषित उद्योग के अर्थ के अंतर्गत आने वाले संस्थान में की जाने वाली औद्योगिक प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। अब देखिए, अवैध तालाबंदी क्या है। अवैध तालाबंदी की जो वैधता से संबंधित प्रावधान है औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 22, 23 और 24 के तहत परिभाषित है। धारा 24 में कहा गया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में हड़ताल अवैध होगी। नियोक्ता ने धारा 22 के अनुसार तालाबंदी से पहले अनुभाग द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर वैध नोटिस नहीं दिया हो। यदि विवाद का मामला मध्यस्थ सुलह बोर्ड, श्रम न्यायालय, श्रम न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है या किसी भी अवधि के दौरान जिसमें समझौता या पुरस्कार चल रहा है, तो समझौते में शामिल किसी भी मामले के संबंध में तालाबंदी निषिद्ध है। धारा 23 के अनुसार यदि तालाबंदी किसी आदेश के उल्लंघन में और उपयुक्त सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10 क्लोज 3 के तहत या धारा 10A की उपधारा 4 क्लोज A के तहत जारी रखी जाती है तो यह अवैध होगी। अवैध तालाबंदी पर नियोक्ता को 1 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। यह तब लागू हो जाता है जब नियोक्ता यानी मालिक अवैध तालाबंदी शुरू कर देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।